हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप और आपका परिवार है वो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति प्रतिबद्ध होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास होता है वो प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि बिना प्रयास के कोई भी लक्ष्य है वो प्राप्त करना असंभव है। क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई लक्ष्य क्यों ना हो, उसके लिए हमें प्रयास है वो ज़रूर करना चाहिए और करना भी पड़ता है। इसी क्रम में दोस्तों, मैं आप सभी ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ नया शुरू करने जा रहा हूँ। आप सबको पता है, कोरोना महामारी के कारण हम कुछ ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं। मुझे आशा है कि आपकी उम्मीदों पर है हम ज़रूर है वो खरे उतरेंगे। अभी हमारे सामने बहुत बड़े लक्ष्य, दो लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य है राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती, जिसके संबंध में जो दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट है वो अभी बाकी है। इसका जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएगा। जो इसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे भाई हैं ड्राइवर भाई, उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं एक अलग से वीडियो में दूंगा कि वर्तमान में क्या पोजीशन है इसकी। इसके अलावा दूसरा टारगेट है दिल्ली फायर ऑपरेटर 2021 जो भर्ती है, उसका ड्राइविंग टेस्ट भी आप सबको पता होगा कि जल्द ही इसका होने वाला है। इस कोरोना महामारी से हम जल्द ही बाहर निकल जाएंगे, लगभग 20-25 दिन में। तो दोस्तों, एक ड्राइवर होने के नाते आपका क्या कर्तव्य होता है, इस संबंध में मैं आज आपके सामने एक प्रस्तावना रखूंगा, एक बाद में उसके बाद में प्रतिज्ञा रखूंगा और एक शपथ रखूंगा, जिससे हमें ये पता चले कि आप एक ड्राइवर हो और ड्राइवर होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है, और एक ड्राइवर होने के नाते आपको किन किन चीज़ों का है वो ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है एक ड्राइवर होने के नाते। क्योंकि हम सभी क्या करते हैं, एक ड्राइवर को एक साधारण व्यक्ति मानते हैं, लेकिन ड्राइवर एक साधारण व्यक्ति नहीं होता। ये मतलब उसके सामने, उसके पास इतनी पावर होती है कि उसे कुछ जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी क्रम में दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप थोड़ा समय निकाल कर इसे ज़रूर सुनेंगे। इससे आगे जो भी वीडियो आएगा, तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसके आगे आने वाली वीडियो में हम ड्राइविंग टेस्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन पर चर्चा करेंगे, वो चाहे दिल्ली फायर ऑपरेटर हो या हाईकोर्ट ड्राइवर की भर्ती क्यों न हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों प्रस्तावना है। प्रस्तावना का मतलब होता है कि हम किस पोजीशन पे हैं, उसकी शुरुआत किस प्रकार से कर रहे हैं। भारत में कृषि व्यवसाय के बाद सड़क परिवहन क्षेत्र ही ऐसा व्यवसाय है जो सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाता है। इस व्यवसाय की धुरी वाहन चालक है, जिसे हम ड्राइवर कहते हैं, परंतु वाहन चालक के व्यवसाय को आज भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। लंबी दूरी तय करने वाले वाहन चालक वास्तविकता में हमारी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। वाहन चालकों के साथ साथ सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को सुचारू एवं गुणवत्तापूर्ण सड़क का सुरक्षित उपयोग करने के प्रशिक्षण के अभाव में उपयोगकर्ता स्वयं ही एकलव्य की भांति स्व प्रशिक्षण प्राप्त करता है। मतलब हमें कोई प्रशिक्षण देता नहीं है। जब भी हम लाइसेंस प्राप्त करते हैं तो हम केवल अपनी ही गाड़ी से सीखते हैं, हमें कोई प्रशिक्षण है प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। एकलव्य की भांति स्व प्रशिक्षण प्राप्त करता है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि सड़क उपयोगकर्ता जब सड़क का उपयोग करे, उससे पूर्व उसे सड़क भाषा, सड़क की जो लैंग्वेज होती है, यथा रोड सिग्नल, रोड साइन, रोड मार्किंग तथा रोड फर्नीचर, जो रोड के साइड में लगे रहते हैं, बोर्ड, साइन बोर्ड इत्यादि आदि का पूर्ण ज्ञान हो। वहीं उसे सड़क विनियम किसे कहते हैं, एक नियमों का समूह है। सड़क दुर्घटनाओं के कारणों एवं उनके उपाय, दुर्घटना केस में उसकी स्वयं की भूमिका क्या होती है एवं उसका दायित्व क्या बनता है, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के अधिकारों एवं सड़क नियमों के उल्लंघन एवं शास्तियों का भी ज्ञान होना चाहिए। ये अब सड़क नियमों के उल्लंघन या शास्तियाँ मतलब है जो परिवहन विभाग है, यातायात मार्ग पर जो शास्तियाँ मतलब जो भी साइन बोर्ड है या जो भी रोड पर जो भी कुछ व्यवस्था करती है, उस व्यवस्था से है, चाहे वो ब्रेकर क्यों ना हो, कोई बोर्ड क्यों ना हो। इस प्रकार दोस्तों ये थी हमारी प्रस्तावना। अब हमारे सामने रोड सेफ्टी की एक प्रतिज्ञा है जो मैं आपके सामने सभी को सुनाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर ध्यान से सुनेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये प्रतिज्ञा। भारत मेरा देश है, हादसों रहित राष्ट्र का निर्माण करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कर्तव्यनिष्ठ वाहन चालक बनकर अपने माता पिता, गुरुजनों, समाज व राष्ट्र का विश्व में गौरव बढ़ाऊंगा। सड़क का उपयोग करते समय यातायात नियमों व संकेतों का पालन करूंगा तथा हर संभव यह प्रयास करूंगा कि मुझसे कोई दुर्घटना न हो। मैं कोई भी वाहन लाइसेंस
रजिस्ट्रेशन, फिटनेस व इंश्योरेंस के बिना नहीं चलाऊंगा। मेरा यह भी प्रयास रहेगा कि मैं वाहन द्वारा किसी भी प्रकार का प्रदूषण है वो नहीं फैलाऊंगा। बिना किसी नशे का सेवन कर गति पर नियंत्रण रखूंगा और प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करूंगा कि वह भी इनकी पालना करे। सड़क पर चल रहे प्रत्येक प्राणी का ध्यान रखकर राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करूंगा। दोस्तों, आप ये शपथ जरूर लें। आओ हम सब मिलकर एक नवीन, स्वच्छ, सुरक्षित, स्वस्थ सड़क संस्कृति विकसित करें। इसके बाद में मैं आपके सामने कुछ एक प्रतिज्ञा और है। एक जिम्मेदार ड्राइवर होने के नाते मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी शराब पीकर ड्राइव नहीं करूँगा। मैं हमेशा सीट बेल्ट पहनूंगा। मैं हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आवश्यक कानूनी दस्तावेज साथ रखूँगा। मैं कभी भी ड्राइव करते समय मोबाइल पर बात नहीं करूँगा। मैं सड़क के सिग्नलों का पालन करूँगा। मैं कभी भी पीली रेखा पार नहीं करूँगा। बहुत अच्छा देखो लाइन यहाँ ही है कि पीली रेखा को कभी भी पार है वो नहीं करना है। मैं कभी भी सड़क के बीच में खड़ा नहीं रहूँगा और साथी यात्रियों से बहस नहीं करूँगा। मैं कभी भी तेज़ गति से वाहन नहीं चलाऊँगा। जो लिमिटेड स्पीड है वहाँ तक चला सकते हैं आप। मैं सभी राहगीरों, जो यात्रीगण हैं, खास तौर पर बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं पर खास है वो ध्यान रखूँगा। मैं हमेशा एम्बुलेंस और फायर वाहन को आगे जाने के लिए जगह दूंगा। मैं कभी भी सड़क की गलत साइड से ओवरटेक नहीं करूंगा। मैं आंखों की नियमित रूप से जांच कराता रहूंगा। मैं थका हुआ या तनावग्रस्त होने पर ड्राइव नहीं करूंगा। मैं वाहन का दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं उसकी अच्छी तरह देखभाल है वो करूंगा। मैं क्लच का सही इस्तेमाल करके ईंधन की बचत करूंगा। मैं वाहन को फिट रखूंगा ताकि यह पर्यावरण को प्रदूषित न करे। मैं अपने यात्रियों के साथ मित्रवत और सहायक रहूँगा। मैं स्कूल, अस्पताल जैसे हॉर्न निषेधित क्षेत्रों में कभी भी हॉर्न नहीं बजाऊंगा। मैं लेन के अनुशासन का पालन करूंगा। मैं सड़क और ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करूंगा। तो दोस्तों, इस प्रतिज्ञा से भी ये जो 20 पॉइंट्स है इनके माध्यम से भी मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि मैं बात करूँ पॉइंट नंबर जो आपके 20 है, मैं सड़क और ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करूंगा। तो ये आपका कर्तव्य है। मैं लेन के अनुशासन का पालन करूंगा। आपको अपनी गाड़ी है अपने ही लेन में चलानी है, तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। मैं स्कूल, अस्पताल जैसे हॉर्न निषेधित, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हॉर्न निषेधित क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ आपके सामने स्कूल और अस्पताल तो आ ही गया। इसके अलावा भी जो आपके जो शहरी क्षेत्र होता है, आबादी क्षेत्र है, वहाँ भी कई स्थान ऐसे होते हैं तो वहाँ हॉर्न निषेधित होता है। तो वहाँ आपको हॉर्न निषेधित क्षेत्र में हॉर्न नहीं बजाना है। यात्रीगण होते हैं उनके साथ में मित्रवत व्यवहार करना, वाहन को फिट रखना, मतलब उसकी जो कंडीशन है वो सही हो। क्लच का इस्तेमाल, 15 नंबर पॉइंट, क्लच का इस्तेमाल है वो कम से कम करना चाहिए ताकि ईंधन की वो बचत हुए। 14 नंबर है, मैं वाहन का दुरुपयोग नहीं करूँगा, मतलब उसका गलत उपयोग नहीं करेंगे आप। वो थके हुए होने पर या टेंशन में होने पर आप गाड़ी नहीं चलाएंगे। 12 नंबर पॉइंट है, मैं आंखों की नियमित रूप से जांच, मतलब आपकी आंखों की रोशनी सही नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चलाएंगे। गलत साइड से ओवरटेक नहीं करना। एम्बुलेंस और फायर वाहनों को, तो दोस्तों उनको है क्या है, आगे जाने के लिए जगह देना। आवारा पशु होते हैं या कोई बुजुर्ग महिला होती है या बच्चा होता है, उनको ध्यान से उसमें खास तौर से ध्यान रखना। तेज़ गति से वाहन नहीं चलाना। इस प्रकार से दोस्तों ये जो प्रतिज्ञा थी इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे उम्मीद है आप भी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही व्यक्ति को महान बनाती है। तो दोस्तों ये थी आज हमारी प्रतिज्ञा जो मैंने आपके सामने रखी है, और मुझे उम्मीद है आप इसको फॉलो करेंगे। और इसके बाद भी जो वीडियो आएगा तो दोस्तों वो आपके ड्राइविंग ट्रायल टेस्ट से संबंधित होंगे, और उसमें आपको बहुत कुछ है वो सीखने को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप है उनको लगातार है हम हमारे साथ में जुड़कर उनको सीखते रहेंगे। और दोस्तों कुछ सीखने को न भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सीखने को सीखा कैसे जाता है दोस्तों। सीखने के लिए आपको जरूरी है आपको एकांतचित, शांत मन, धैर्य के साथ में बैठकर ध्यान से प्रत्येक चीज़ को सुनना होता है। और ये काम अगर आप बखूबी कर लेते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य तक है वो ज़रूर पहुंच पाएंगे। लक्ष्य प्राप्ति में जो प्रशिक्षण होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। वो चाहिए आप किसी संस्थान में जाकर करें, किसी स्कूल में जाकर करें, या किसी गुरु के पास में जाकर करें, या किसी पुस्तक के माध्यम से क्यों न करें। तो दोस्तों प्रशिक्षण ज़रूरी है। वो चाहे आप सेल्फ प्रशिक्षण है वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप घर पर बैठकर किसी पुस्तक के माध्यम से हैं वो अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी स्वयं की गाड़ी से हैं वो आप ड्राइव करके अच्छा प्रशिक्षण ले सकते हैं, तो दोस्तों उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब कहते हैं ना कि सबसे बड़ा भगवान है वो व्यक्ति खुद होता है, सबसे बड़ा डॉक्टर है वो व्यक्ति स्वयं होता है, और सबसे बड़ा मार्गदर्शक है वो स्वयं होता है। सब कुछ अपने लिए करने वाला स्वयं होता है। तो दोस्तों, आपको सब कुछ, जितनी भी जिम्मेदारी है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसके लिए आप ही को मेहनत करनी है, आप ही को अपने पथ पर आगे बढ़ना है, और आप ही को अपना लक्ष्य है वो प्राप्त करना है। लेकिन इसकी जो वाहवाही है वो मैं भी लूँगा, आपके माता पिता भी लेंगे, आपके भाई भी लेंगे, लेकिन करना केवल आपको है। तो दोस्तों, डट कर खड़े हो जाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना जितना आपके पास में जितनी पावर है, जितनी आपके अंदर शक्ति है, उसको लगा दीजिए, ताकि आपका जो लक्ष्य है उसको आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ड्राइविंग टेस्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन पर चर्चा होगी। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।